कहानी के स्टार्ट में हमें लहरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में हर तरह से फेल था और आज वो अपने बेटे के स्कूल में कैरियर डे को भी मिस कर देता है और अब वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। दरअसल इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। यहाँ पर वो अपनी वाइफ के एक फ्रेंड से मिलता है और उसका फ्रेंड एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक था और अब लहरी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसका बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि उसकी वाइफ के फ्रेंड की तरह बनना चाहता था। और अब लहरी बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब थी। पर अब लहरी किसी तरह म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की जॉब हासिल कर लेता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब उसको ये जॉब भी अच्छी लग रही थी और म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन था। और अब इस बात को डिसाइड किया जाता है कि जो पुराने गार्ड्स हैं उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ लहरी को ही इस जॉब पर रखा जाएगा। और अब लहरी को पुराने गार्ड्स इस म्यूजियम की कीज दे देते हैं और साथ ही उसको एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। वो लहरी को कहते हैं कि रात को लाइट्स ऑन रहने देना और किसी को भी बाहर जाने मत देना। और अब लहरी को उनकी बात समझ नहीं आती और वो तीनों के तीनों गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और अब लहरी इस म्यूजियम में अकेला था और आज रात उसकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी थी। और जब लहरी रिसेप्शन पर बैठा होता है तब उसको वहां पर अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि जहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन था वो जगह खाली होती है। अब लहरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ वो देखता है कि वो डायनासोर पूरे का पूरा उसके सामने खड़ा था और लहरी उस डायनासोर से डरकर भागने लगता है और डायनासोर भी लहरी के पीछे था। और अब लहरी को ये बात समझ आती है कि डायनासोर उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि उसके साथ खेलना चाहता था। और तभी वहां पर वो कुछ और चीजों को भी जिंदा होते हुए देखता है। अब लहरी इस बात को सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब उन तीनों गार्ड्स ने जो मैनुअल दिया था वो उस मैनुअल को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि अफ्रीका के एनिमल्स को बंद रहने देना और उनको किसी भी हालत में बाहर मत आने देना और साथ ही एक मॉन्की उससे होशियार रहना क्योंकि वो कीस को चुरा लेता है। और फिर लहरी भागकर अमेरिकन मैमल्स को देखने जाता है और साथ ही वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब उसको पता चलता है कि उसके पास उसकी कीस नहीं है, दरअसल वो कीस उस मॉन्की ने चुरा ली थी। अब लहरी जब उससे कीस मांगता है तो वो उससे मजाक करने लगता है लेकिन फिर बाद में वो लहरी को कीस दे देता है। अब लहरी उस दरवाजे को बंद करके आगे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि इस म्यूजियम की और भी चीजें जिंदा हो गई हैं और यहीं पर ओल्ड वेस्ट एशियन डूम्स थे और ये छोटे छोटे मैनिचर्स थे। इसके लीडर आपस में लड़ते रहते थे। यहीं पर ग्लास के अंदर एक लेडी थी जो कि अमेरिकन नेटिव लेडी थी। दरअसल अब इस म्यूजियम में वो सब चीजें जिनके बारे में इंसानों ने सुना था वो सब की सब जिंदा हो जाती हैं। अब लहरी इन सब को देखकर बहुत हैरान होता है। तभी लहरी पर ओल्ड वेस्ट और एशियन डूम्स के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इससे पहले वो लहरी को कुछ और नुकसान पहुंचाते एक आदमी घोड़े पर आता है और लहरी को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ले जाता है और इस आदमी का नाम रोजवेल्ट था। ये अमेरिका के 26 प्रेसिडेंट थे। वो लहरी को बताते हैं कि 1962 में इजिप्शियन फेरो की एक मम्मी को लाया गया था और इसके साथ एक मैजिकल टैबलेट था और उस टैबलेट की वजह से इस म्यूजियम की हर चीज रात को जिंदा हो जाती है और ऐसा तब तक होता है जब तक सूरज नहीं निकलता और अगर कोई सूरज में बाहर निकल आए तो वो धूल में बदल जाएगा और हर वो चीज जो इस म्यूजियम में रखी गई है पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वो प्रेसिडेंट लहरी को कहते हैं कि सुबह होने से पहले तुम्हें हर चीज को यहाँ पर ठीक करना होगा। और तभी लहरी को इस बात का एहसास होता है कि जो लेडी ग्लास में बंद है प्रेसिडेंट उसको पसंद करते हैं। अब यहाँ पर 3 बूढ़े गार्ड्स फिर वापिस आ जाते हैं जो यहाँ पर पहले जॉब किया करते थे। अब लहरी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर हर चीज रात को जिंदा हो जाती है, मैं यहाँ पर जॉब बिल्कुल नहीं करूंगा। और लहरी ये सब गुस्से से कहकर म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। तभी वो बाहर देखता है कि बाहर उसके एक्स वाइफ का फ्रेंड और उसका बेटा उसको न्यू जॉब के लिए कांग्रेचुलेशन बोलने आए हैं और लहरी का बेटा एक बार फिर
उसको अपने स्कूल में होने वाले कैरियर डे के लिए इनवाइट करता है। अब ये सब सुनने के बाद लहरी दोबारा से अपनी जॉब को कंटिन्यू करने का सोचता है, क्योंकि वो अपने बेटे का एक रोल मॉडल बनना चाहता था। वो अपने बेटे की नजरों में एक फेल इंसान नहीं बनना चाहता था। और अब म्यूजियम का पुराना गार्ड लहरी को बताता है कि तुम्हें म्यूजियम में रखी हुई हर चीज के बारे में रिसर्च करना होगी, ताकि तुम इन चीजों को आराम से हैंडल कर सको। अब लहरी ऐसा ही करता है। वो लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर वो चीजों के बारे में सर्च करता है, ताकि वो इन सब चीजों को आराम से कंट्रोल कर ले। इसके बाद लहरी दोबारा से अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चला जाता है। अब लहरी एक गाड़ी में एक हड्डी को बांधता है और उसको डायनासोर के आगे रख देता है, ताकि जब भी वो डायनासोर जिंदा हो उस हड्डी के पीछे भागे और लहरी को तंग ना करे। वहीं दूसरी तरफ लहरी उन जंगली आदमियों को जो आग जलाने की कोशिश कर रहे थे उनको लाइटर दे देता है, और अब वो अपने आसपास और यहाँ तक कि अपने बालों में भी आग लगा लेते हैं, लेकिन लहरी उनकी आग को बुझा देता है। लेकिन मंकी एक बार फिर से लहरी की कीस को चुरा लेता है और साथ ही एक विंडो को भी खोल देता है। दूसरी तरफ लहरी और उन लोगों को दिखाया जाता है, ओल्ड वेस्ट और एशियन नोम्स के लीडर, जो उनकी लड़ाई को सुलझा रहा होता है। लेकिन लहरी चाहकर भी उनकी लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद वो देखता है कि एक जंगली मोंकी से कीस को चुराकर बाहर चला गया है। तभी लहरी उस जंगली इंसान को वापस लाने के लिए भागता है और तभी सूरज निकल आता है। वो जंगली इंसान धूल में बदल जाता है। तभी यहाँ पर रोड साफ करने वाली एक गाड़ी आती है और वो उस जंगली इंसान की धूल को उठाकर वहां से ले जाती है, क्योंकि रात को म्यूजियम में आग लग गई थी। अब म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर लहरी को जॉब से निकाल देता है और लहरी का बेटा भी म्यूजियम आया हुआ था। अब लहरी का बेटा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन लहरी भी किसी कीमत पर इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। अब लहरी अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उसको एक मौका और दिया जाए, वो अपनी जॉब को अच्छे से कर सकता है। तभी लहरी यहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय से भी मिलता है, जो उसे ग्लास विंडो वाली लेडी के ऊपर सर्च कर रही थी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर उस लेडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। अब लहरी उस फीमेल एम्प्लॉयर को बताता है कि यहाँ पर रात को हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन उस फीमेल एम्प्लॉयर को लहरी की बातों पर यकीन नहीं होता। लहरी उसको कहता है कि जो लेडी क्लास में बंद है, मैं रात को तुम्हें उस लेडी से मिलवा सकता हूँ, क्योंकि वो भी रात को जिंदा हो जाती है। अब उस फीमेल एम्प्लॉयर को ये लगता है कि लहरी उसका मजाक बना रहा है और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब लहरी को पता है कि उसका बेटा उससे नाराज है। अब वो अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। लहरी की एक्स वाइफ उसे कहती है कि तुम अगर अपने बेटे से ना ही मिलो तो अच्छा होगा, क्योंकि उसको तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ती है और मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हर्ट हो। लेकिन लहरी अपनी एक्स वाइफ को कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा और वहां पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। अब लहरी अपने बेटे को म्यूजियम लेकर पहुंच जाता है। लहरी अपने बेटे को बताता है कि रात के 12 बजे यहाँ पर हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तो वहां पर कुछ भी जिंदा नहीं होता। और अब लहरी को अपने बेटे के सामने एक बार और शर्मिंदा होना पड़ता है। अब लहरी ये सब चेक करने के लिए अंदर जाता है। उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो पुराने गार्ड्स थे वो सब कुछ चोरी कर रहे हैं। दरअसल ये उन गार्ड्स की बहुत ज्यादा पुरानी प्लानिंग थी। उन लोगों ने लहरी को इसलिए हायर किया था ताकि वो लोग आराम से चोरी कर सकें और सारा इल्जाम लहरी पर डाल दें। और आज रात म्यूजियम में कोई भी चीज जिंदा इसलिए नहीं हुई थी, जो फेरो के साथ मैजिकल टैबलेट आया था वो उन लोगों ने डिसेबल कर दिया था। लेकिन अब लहरी के बेटे के हाथ वो मैजिकल टैबलेट लग जाता है। लहरी अपने बेटे को वो मैजिकल टैबलेट एक्टिवेट करने को कहता है। तभी वहां पर तीनों गार्ड्स भाग जाते हैं और इजिप्शियन फेरो के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो गार्ड्स इन सबको लॉक कर देते हैं। अब लहरी भी वहां पर आ जाता है और इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है। और अब इजिप्शियन फेरो इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे थे। वहीं पर फेरो पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ करते थे। अब लहरी को पूरे म्यूजियम को बचाना था। वो वहां पर इन सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको कहता है कि हमें अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, वरना वो लोग यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे और ये दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ 2 गार्ड्स को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक गार्ड टैबलेट लेकर भाग जाता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो देखता है
उसकी गाड़ी के दोनों टायर्स पंचर हैं, जिन्हें मिनी एंशियंट रूम्स के लीडर्स ने किया था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट और ग्लास वाली लेडी भी आ जाती हैं। अब गार्ड्स एक बग्गी में बैठकर वहां से भागने लगता है और आगे जाकर प्रेसिडेंट से टकरा जाता है। तभी प्रेसिडेंट के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो ग्लास वाली लेडी आग से प्रेसिडेंट को जोड़ देती है, क्योंकि वो मोम से बने हुए थे। अब सब लोग गार्ड के पीछे थे, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनको टैबलेट को हासिल करना था, नहीं तो म्यूजियम की दुनिया जो रात को जिंदा होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अब गार्ड टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चला जाता है। वहां पर लहरी पहुंच जाता है और उस गार्ड से उस टैबलेट को ले लेता है। और अब सुबह होने वाली थी और अब सबको जल्दी ही म्यूजियम पहुंचना होगा, वरना ये सब म्यूजियम के लोग धूल में बदल जाएंगे। अब तभी म्यूजियम की तरफ भागना शुरू करते हैं सब। तभी वो एम्प्लॉयर जिसे लहरी ने बताया था कि रात को म्यूजियम की चीजें जिंदा हो जाती हैं, वो इन सबको देख लेती है और उस एम्प्लॉयर को ये बात समझ आ जाती है कि लहरी ने उसको जो भी बताया था वो सब कुछ सच था। अब सुबह होने से पहले सबके सब म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। अब म्यूजियम में वो फीमेल एम्प्लॉयर भी पहुंच जाती है। वो उस क्लास वाली लेडी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। लहरी उस लड़की से उस फीमेल एम्प्लॉयर को मिलवाता है। अब न्यूज में भी म्यूजियम की खबर आ जाती है, क्योंकि म्यूजियम में बहुत ज्यादा तबाही हुई। अब म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर लहरी को जॉब से निकाल देता है, पर उसको इस बात का एहसास होता है कि म्यूजियम की खबर न्यूज में आने से म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। इसीलिए वो लहरी को उसकी जॉब वापिस कर देता है। अब लहरी दोबारा से उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो रात को जिंदा हो जाती थी। इसके बाद लहरी अपने बेटे के स्कूल जाता है, क्योंकि आज उसके बेटे का कैरियर डे था और रात को दिखाया जाता है कि लहरी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा है और वो गार्ड्स जो म्यूजियम से चीजें चुराना चाहते थे वो अब यहाँ पर सफाई का काम करते थे। ये उनकी एक किस्म की सजा थी और यहीं पर मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है।